हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में मैं चैप्टर नंबर 6 जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं इसके बारे में जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, सारी बातें आज की क्लास में आप सीखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अगला पार्ट का जो वीडियो बनाने वाला हूं तो इसी टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेन करने के बाद जो कीवर्ड्स हैं और जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं उनको लेकर बनाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज की क्लास। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा है, जी हाँ दोस्तों, वही सारी बातों को आज आप समझने वाले हो, लेकिन एक एक करके मैं लाइन बाय लाइन सब कुछ आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। इस चैप्टर में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन, हर एक चीज़ को एक्टिविटी से लेकर सारी बातों को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए फिजिकल चेंजेस और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो आपके आसपास भी होते हैं, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई करना पहले से नहीं पता था, लेकिन जब आप आज पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, सारी बातें आज की क्लास में एक एक करके चलिए समझते हैं। तो एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस, आपके सामने या आपके आसपास मेनी चेंजेस होते हैं, लेकिन क्या आप उसको समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। लेकिन आज से आप समझोगे। आप क्यों समझोगे? क्योंकि आज मैं इसको बताने वाला हूं आपको। चलिए देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन एंड मोर सब्सटेंस, ऐसा आपने ज्यादा से ज्यादा, एक से ज्यादा सब्सटेंसों में, पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ। यहाँ पे मैं वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं, आपको इस चैनल में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है मैथ साइंस की दुनिया। मैथ भी मिलेगा आने वाले समय में, लेकिन अभी हम साइंस की सीरीज बना रहे हैं, बहुत जल्द मैथ की सीरीज भी बनाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक। आपने देखा होगा कि जब मम्मी कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं या तो उसमें क्या करती हैं, शुगर को डिसॉल्व करती हैं। तो डिसॉल्व करते हुए तो देखा, लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, यही तो पता लगाना है, यही तो सीखना है आज की क्लास में। ठीक है, एक एक करके मैं सब बताऊंगा आपको। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज चेंज, वाटर था, शुगर था, दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया, शुगर सोल्यूशन। कुछ चेंजेस हुआ। सिमिलर चेंजेस आप देखा होगा, सेटिंग अप कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज, सम टाइम मिल्क बिकम सोर। देखा होगा मिल्क से क्या बन जाना, क्या कर्ड बनने के लिए क्या कुछ चेंजेस होता है। हाँ देखो, पहले जो मिल्क होता है वो स्वीट होता है हल्का, और उसके बाद वो कैसा हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है। शोर मतलब होता है खट्टा हो जाना। फिर शोरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज, द स्ट्रेचेस रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द चेंज। जब आपको रबर बैंड को आप खींचते हो तो फैल जाता है, फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, सब ये चेंजेस हो रहा है। चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मेक मेक अ लिस्ट 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड। आप अपने सामने, अपने आसपास या जो चेंजेस देखते हो उनके क्या बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, आपने जो देखा, फिर उसको अभी पढ़ने के बाद आप उसको पता लगाइए कि किस में फिजिकल चेंजेस होता है और किस में केमिकल चेंजेस होता है। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन उसके पहले आपको कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी होता है। तो कंसेप्ट कहाँ मिलेगा आपको, मैं बताने वाला हूँ इसी चैप्टर के अंदर, आज बताने वाला हूँ। बिल्कुल पूरा का पूरा वीडियो के लास्ट तक में एक एक सब बातें बताने वाला हूँ। बार बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिससे कि आप वीडियो के लास्ट तक हमारे पास बने रहे और पूरा सीख के जाएं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, सारी कहानी तो इस वीडियो के लास्ट तक में आने वाली है। ठीक है, इन दिस चैप्टर बी
शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करेंगे, स्टडी इन द नेचर ऑफ दीज चेंजेस, उसके चेंजेस के बारे में पता लगाएंगे। द बोल्डली दीज चेंजेस आर टू काइंड्स, दो तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, पहला फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा, दूसरा केमिकल चेंजेस को देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, जैसे देखा होगा ये पेपर, अब पेपर को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा, कैसे कर रहा, कट कर रहा। अब देखिए एक बड़ा सा पेपर है, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, और यहाँ पे ये 4 पेपर हो गए। क्या हुआ, जो देखा होगा ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन टुकड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। तो इस तरह के चेंजेस क्या होगा, आपका फिजिकल चेंजेस होता है। क्या होता है, इस तरह के चेंजेस को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल चेंजेस करते हैं। देखो यहाँ पे कलेक्ट दी, और कुछ है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिजिकल चेंजेस के बारे में एक्टिविटी थोड़ा सा हम कर लेते हैं, फिजिकल चेंजेस के बारे में एक्टिविटी कर लेते हैं। देखिए फिजिकल चेंजेस क्या क्या होता है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन द 4 स्क्वायर पीस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। देखो ये अगर मैंने पेपर यहाँ पे कट किया तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 और 4, ये पूरा 4, और 4 में से भी बन गया 1 2 3 4 बन गया। मतलब था क्या, पेपर और पेपर का स्क्वायर और पेपर का स्क्वायर ही रह गया। चेंजेस तो हुआ दोस्तों, लेकिन ये कैसा चेंजेस हुआ वो मैं बताने वाला था। देखिए, ले दीज पेपर ऑन फ्लोर ऑन टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर्ड द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। ओके दोस्तों, ये देख पा रहे हो आप। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइंट द पीस बैक ऑन द मेक ओरिजिनल पीस, बट देयर चेंजेस इन प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेपर। मतलब इसकी प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो चुकी है। दूसरा आप एग्जाम्पल अगर देखते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। कलेक्ट ऑफ चॉक डस्ट लाइंग ऑन इन द फ्लोर नियर इन द कार्डबोर्ड, सॉरी चाक बोर्ड, हाँ चाक बोर्ड इन योर क्लासरूम। चाक बोर्ड देखा होगा जहाँ पे रहता है व्हाइट बोर्ड, या व्हाइट बोर्ड के सामने नीचे जो ब्लैक बोर्ड होता है और जो आपका ग्रीन बोर्ड होता है, उसके नीचे देखो चाक डस्ट गिरी रहती है, नीचे ड्रॉप रहती है, उसको कलेक्ट करेंगे तो कैसी रहती है, क्रश एंड स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू इन द डस्ट पार्टिकल में बन जाती है। चौक ऐसे रहती है, और उसको जब वहां पे राइटिंग करते हैं टीचर तो नीचे वो ऐसे डस्ट फॉर्म में नीचे ड्रॉप हो जाती है। ओके, add a little water to the dust, make in the paste and the roll into the shape of the piece of chalk। अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए और उसको एक पेस्ट बना के रोल कर दिया जाए तो वो फिर से चाक के शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या हो रहा सब, मतलब जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था आपका जो पहले से था वही फिर से बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये फिजिकल चेंजेस हो रहा है। ये सारी बातें क्या हो रही है, फिजिकल के बारे में चल रही है। देख ध्यान देना, सम आइस इन ग्लास एंड प्लास्टिक टम्बलर, ग्लास में रखते हैं, मेल्ट a small portion of the ice by the placing the tumbler in the sun। You have now mixture of the ice in water, now in the place in the tumbler in the freezing mixture ice plus common salt। Does the water become solid ice once again। देखा होगा कि आपने अगर जैसे आइस को ग्लास में रख दो तो सनलाइट के कारण वो फिर से लिक्विड में बन जाता है, लेकिन फिर से अगर उसको फ्रीज कर दिया जाए तो फिर से वो सॉलिड फॉर्म में रिटर्न आ जाता है। ठीक है, और भी एक्टिविटी हैं, जैसे 4 एक्टिविटी भी आपने देखा होगा कि बॉइल सम वाटर इन कंटेनर, डू यू सी स्टीम राइज फ्रॉम द सरफेस वाटर एंड होल्ड इन द इन्वर्टेड पैन। अगर उसके ऊपर इन्वर्टेड पैन कर दिया जाए, हैंडल ओवर इन द स्टीम इन द सम डिस्टेंस फ्रॉम इन द बॉइल वाटर, ऊपर जाता है और ऑब्जॉर्ब इनर सरफेस ऑफ द पैन, उस ऊपर वेपराइज होके पैन पे आता है, पैन से नीचे ड्रॉप हो जाए। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एक वाटर बॉईल करवा रहे हो, तो बॉईल यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे एक पैन रख दीजिए आप, तो यहाँ पे टकरा के ये क्या होने लगेगा, ऐसे ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है, ये भी यही फिजिकल एक्टिविटी है। सावधानियां क्या रखना है बेटा, बच्चों सावधानियां क्या रखना है कि वी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। बहुत मतलब जब आप ऐसा करते हो तो जो फ्लेम रहता है तो उसको अच्छे से पकड़ के रखना है। द होल्ड हैंड सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, मतलब कि उसको अच्छे से पकड़ना है आपको। ठीक है, कीप द टिप द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन इन द गैस स्टोव, उसको गैस स्टोव में अच्छे से रखना। वेट इन द फ्यू मिनट, डज कलर इन द टिप्स ऑफ द ब्लेड इन द चेंज। देखा होगा ब्लेड का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिमूव द ब्लेंड फ्रॉम इन द फ्लेम इन द ऑब्जर्व द टिप्स वन अगेन इन द आफ्टर सम टाइम। ठीक है, डज इट गेट ब्लैक its original color? Okay, in activity 6 and 2 6.1 and 6.2 above, you saw the paper and piece of chalk and the underwent change in size activity। तो अब देखो यहाँ पता चलने लगे ये सारी एक्टिविटी हो चुकी। तो एक बात अब यहाँ से बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है दोस्तों कि प्रॉपर्टी सच इन शेप साइज कलर, प्रॉपर्टी सच, ध्यान देना, प्रॉपर्टी सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसपे शेप रहे उसी तरह का, साइज भी रहे, कलर भी दिखाए, स्टेट रहे, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर इनमें कोई चेंजेस होता है, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है तो उसको फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस इन द जनरली रिवर्सिबल होती है। फिजिकल चेंजेस जनरली क्या होती है? रिवर्सिबल। जैसे सपोज दैट, अगर समझ पा रहे हो दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, ए से हमने क्या बनाया? बी बना, और बी से क्या बन गया? ए। तो देखो अगर मान ली मैंने यहाँ पे पेपर लिया, पेपर से क्या बना दिया? पीस बना दिया, और उनको जोड़कर हम पेपर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आइस लिया, और आइस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया, लिक्विड से भी आइस बन सकता है। तो ये क्या होता है? फिजिकल चेंजेस होता है। आप समझ में आ गया कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है? इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ए और बी लिया और यहाँ पे क्या बन जाए? सी बन जाए, तो ये क्या हो गया? नया सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे अगर पेपर है तो पेपर ही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? आइस है तो वहां से लिक्विड, लिक्विड से आइस बन गया है, तो क्या हो रहा? चेंजेस हो रहा? नहीं हो रहा, वही चीज रहेगा। केमिकल चेंजेस क्या होता है दोस्तों? just opposite, a change with which you are quite familiar in the rusting of iron। सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल अगर आप देखते हो केमिकल चेंजेस में तो रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो यहाँ पे जो मेटल था, मेटल धीरे धीरे क्या हो गया? क्या हो गया? रस्ट बन गया, मतलब कोरेजन हो गया। अब क्या कोरोजन से मेटल बन पाएगा? नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो रहा? चेंजेस, केमिकल चेंजेस हो रहा। ऐसा चेंजेस को क्या कहा जाता है? केमिकल चेंजेस। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन दी ओपन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अगर आप आयरन को रख देते हो तो मॉइस्चर और एयर के कारण उसमें रस्टिंग प्रोसेस हो जाती है, जिसके कारण उसमें एक ब्राउनिश कोटिंग हो जाता है, एक लेयर बन जाती। फिल्म मतलब होता है लेयर बन जाना। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड द रस्ट। उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? जो ब्राउन कलर की पपड़ी बन जाती है, लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं रस्ट। और ऐसी प्रोसेस होती है तो उसको बोला जाता है रस्टिंग। द iron gate of the park and the farmland iron branches kept in the क्या कहते हैं? lawn in the garden, the almost every article of iron, जितने भी आयरन के आर्टिकल होते हैं उनमें अगर ओपन दिया जाए तो क्या लग जाता है? गेटिंग रस्टिंग हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू। देखा होगा आपने, ये डायग्राम में देख रहे हो, इनमें रस्ट लग रहा है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ब्राउन कलर की लेयर बन गई। ठीक है, एटमोस्फेरियर ऑफ फॉर द सम इन द किचन, अब बेट आयरन पैन, तवा को देखो, often in the get in the rust लग जाता है। if in the left that in the state for some time, the rust is not iron। रस्ट जो होता है वो आयरन नहीं होता, वो क्या कर लेता है? आयरन को खा जाता है। समझ में आया? तो जी हाँ दोस्तों, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट इन द डिपोजिट। ओके, तो लेट अस कंसिडर फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या होता है केमिकल चेंजेस में दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है तो यहाँ से नया सब्सटेंस बन जाता है बी, मतलब कि यहाँ से न्यू प्रोडक्ट बन रहा। क्या बन रहा? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता। न्यू सब्सटेंस, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है केमिकल चेंजेस, और जिसमें कोई नया पदार्थ, नया प्रोडक्ट नहीं बनता वो कहलाता है फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो बिना टीचर के कारण ये ऐसा काम नहीं करना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है? इट इज द डेंजरस लुक इन द लॉन्ग इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हो तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, लेकिन वो उस पाउडर से क्या मैग्नीशियम रिबन बन जाएगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, द टीचर अबाउट शुड एडवाइज इन द चिल्ड्रन नॉट टू शेयर इट इन द बर्निंग रिबन, उस बर्निंग रिबन को शेयर ना करें। ठीक है,
और एक बात मैं और बता दूं, जब मैग्नीशियम को आप बर्न कराते हो तो बहुत तेज से फ्लेम उसकी निकलती है, तो आंख को भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको अच्छे सावधानी से जलाना चाहिए। तो वो आसानी से जलता भी नहीं। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, रबिंग कर देंगे। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीडेशन की लेयर आ जाती है जिससे कि वो इतना आसानी से जल नहीं पाता। तो उसको पहले रबिंग कर देते हैं, फिर जलाते हैं, बहुत तेजी से जलता है और व्हाइट कलर का पीपीटी देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके टीचर इसको लैब वगैरह होता है वहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये कैसा होता है, अगर वेन इन द कंप्लीटली बर्न इन द लीव बिहाइंड इन द पाउडर ऐश, पाउडर ऐश बन जाता है, पाउडरी ऐश बन जाता है। डज द ऐश इन द लुक लाइक इन द मैग्नीशियम रिबन, द चेंज कैन बी इन द रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे देखो मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों रिएक्शन करेंगे और दोस्तों ये इक्वल का सिंबल होता है, ये एरो जो बना हुआ है ये इक्वल होता है। इक्वल टू क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट ऐश होता है। ओके, ठीक है दोस्तों, द कलेक्ट इन द ऐश इन द मिक्स इट विथ इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द स्टर इन द मिक्सचर इन द एक्वस सोल्यूशन वेल इन द टेस्ट मिक्सचर द ब्लू रेड लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर से इसका आप करते हो MgO को, तो ये कैसा दे देता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर MgO है और उसके साथ वाटर मिला देते हो तो बन जाता है MgOH का होल ट्वाइस। दोस्तों ये तो क्या होता है, आपका बेस होता है, और बेस क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर एक सोल्यूशन ले रहे हो तो ये एसिड होगा कि बेस होगा, तो कैसे पता लगाओगे आप, अगर आपका एक्वस सोल्यूशन ले लिया आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एसिड है कि बेस है, कैसे पता चलेगा। आप लिटमस पेपर को उसमें उस एक्वस सोल्यूशन में डालिए तो कैसा कलर हो जाएगा, कौन सा वाले लिटमस पेपर का डालना, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड। तो इसमें किसको डालना है, अपने को रेड डालना है। तो रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड से ब्लू कन्वर्ट हो रहा, इन द सेंस क्या है, वो बेसिक है। ओके, तो ऑन डिसॉल्विंग इन द ऐश इन वाटर इट फॉर्म इन द न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग चेंजेस। देखो यहाँ पे MgO था, वाटर किया, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रेड लिटमस पेपर में डालते हैं तो ब्लू कलर का चेंजेस हो जाएगा। तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। और बेसिक सोल्यूशन अगर आपका है, बेसिक सोल्यूशन है और अगर उसमें रेड लिटमस पेपर आप डुबाते हो या उसके संपर्क में लाते हो तो ये ब्लू कलर का बन जाएगा, क्या, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, तो ये आपको किसी भी मार्केट स्टेशनरी शॉप में या जहाँ पे ये आपका बुक स्टोर वगैरह होता है वहाँ पे ये मिल जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, इतने बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो बिल्कुल आगे और देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये देखिए दो तरह का दिया है, कॉपर सल्फेट का होता है। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पे आयरन सल्फेट कैसा होता है, हल्का ग्रीनिश कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ब्लू कलर चेंज इन द कलर इन द कॉपर सल्फेट एंड सोल्यूशन ड्यू टू इन द रिएक्शन ऑफ आयरन। अगर आयरन की ब्लेड डाल देते हो यहाँ पे आयरन सल्फेट में, सॉरी कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रहता है, लेकिन अगर देखो CuSO4 होता है, CuSO4 में अगर Fe डाल देते हो तो क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे Fe2SO3 ये बन जाता है कॉपर सल्फेट। तो ये रहता है ब्लू कलर, ब्लू कलर, और ब्लू कलर से चेंज क्या होगा, ये ग्रीनिश कलर का होगा। कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा, क्या चेंजेस हो रहा, नया सब्सटेंस बन रहा। इसी तरह आप देख सकते हो विनेगर, एसिटिक एसिड में बेकिंग सोडा डाल दो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस बाहर हो जाते हैं। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH में अगर आप डाल दो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हो तो आपका बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी बेकिंग सोडा। विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हो तो बन जाता है CO2 गैस प्लस अदर सब्सटेंस और बन जाते हैं। ठीक है, अदर सब्सटेंस बन जाते हैं।
ठीक है। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंजेस है। ये क्या है? केमिकल चेंजेस। मतलब जब नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल चेंजेस बोला जाता है। आई होप दोस्तों तक आपको समझ में गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये विनेगर डाला हुआ और यहाँ से ये लाइम वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है? लाइम वाटर बन जाता है। विनेगर, और यहाँ पे विनेगर डाला, बेकिंग सोडा डाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? लाइम वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइम वाटर बन जाएगा। आई होप्स आप इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर डालते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो जस्ट लाइक कैसा होता है? मिल्की टाइप का होता है। कैसा होता है? मिल्की टाइप का होता है। तो देखो, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, CO2 है और उसमें CaOH का होल ट्वाइस अगर आप मिला देते हो तो बन जाता है CaCO का 3 बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये कैसा होता है? मिल्की कलर का होता है, तो हमको पहचान मिल जाएगी। ये गैस है और इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। ओके दोस्तों, आई होप्स इतना चेंज हो रहा था। यहाँ से हमको डिफिनेशन पता अब चल गई कि अ चेंज इन विच वन एंड मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। अगर मान लीजिए एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं, तो उनको केमिकल चेंज कहा जाता है। और ऐसे चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? यही बात समझाने वाला हूं मैं। देखिए, ऑल न्यू सब्सटेंस आर इन द फॉर्म्ड इन द रिजल्टेंट इन द केमिकल चेंज। जितने भी सब्सटेंस, नए सब्सटेंस बनते हैं रिएक्शन के बाद, सभी में केमिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन फिजिकल में नहीं होते दोस्तों। फिजिकल में चेंजेस नहीं होता, नया सब्सटेंस नहीं बनता। चेंजेस होता है बट नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो फूड है डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे ग्लूकोज बन गया, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया। आपने प्रोटीन खाया तो अमीनो एसिड बन गया, यूरिया बन गया। फिर दूसरा चीज देखो, रिपनिंग ऑफ फूड। अब मान लीजिए फल है, एक एप्पल है, अब मान लो कि मैंगो पक गया, और पकने के बाद क्या वो मैंगो कच्चा मैंगो बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, नॉट पॉसिबल। ये क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस हो रहा। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। थोड़ा सा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। फर्मेंटेशन ग्रेप्स का मतलब होता है कि उसके रस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब होता है हायर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वो टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन कहलाता है, किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस द मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चैन केमिकल रिएक्शन। देखो, जितनी भी मेडिसिन होती है सब केमिकल चेंजेस के कारण बनाई जाती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल सच इन द प्लास्टिक, डिटर्जेंट, जो प्लास्टिक आता है आपका, डिटर्जेंट्स आता है, ये नया प्रोडक्ट बनता है, केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। एंड प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन इन नीड द एवरी न्यू मटेरियल्स इन द डिस्कवरी बाय द स्टडी ऑफ द केमिकल चेंजेस। जो भी नए हम प्रोडक्ट या नए किसी मटेरियल की या किसी प्रोडक्ट की, हम पदार्थ की, सब्सटेंस की स्टडी करते हैं तो केमिकल चेंजेस के कारण ही हो पाता है। आई होप्स आप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंजेस कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे आसपास जो ऐसी चीजें होती हैं तो क्यों होती हैं, और ऐसा हो रहा है तो कौन सा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, when have seen that one and more new substance are produced in chemical changes। मतलब केमिकल चेंजेस में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। एडिशनल टू न्यू प्रोडक्ट फॉलो में भी को पाएंगे केमिकल चेंजेस। कैसे कैसे? देखो, हीट इवॉल्व करता है, ये मतलब चेंज के साथ साथ और क्या बन सकता है? हीट इवॉल्व करेगा। लाइट में द रेडिएशन अल्ट्रावायलेट एग्जांपल में भी गिवन इन द ऑफ एंड ऑब्जर्व, या तो ऑफ होगी या तो ऑब्जर्व करेंगी। फिर क्या है? साउंड में भी साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, चेंज इन द स्मेल, उसका स्मेल चेंज हो जाता है। टेक प्लेस द न्यू सब्सटेंस ऑफ द गिवन ऑफ
समझ में, मतलब बनने के बाद उसका चेंज हो, जैसे अभी आपने कलर देखा था, ब्लू से क्या हो गया था, ग्रीनिश कलर हो गया था। जैसे आयरन आपका कैसा कलर होता, पहले ग्रे कलर का होता, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता, सिल्वरी ग्रे कलर का, उसके बाद कैसा हो, ब्राउन कलर का हो जाता है। कलर चेंज में भी टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है। अब गैस में भी फॉर्म, गैस भी बनती है। गैस कैसे बन जाती है दोस्तों, तो आपने देखा होगा, अगर आप एसिड में मेटल डाल दो तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्या डाल दो, मेटल डाल दो तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। देखो आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से क्या ऑक्सीजन बन जाता है, और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन यूज हो गई, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ बनती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इन द सेंस गैस इवॉल्व हो रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जैसे आपने देखा था चेंज इन द केमिकल चेंजेस है। बर्निंग ऑफ कोल, लकड़ी को जला दो तो कोयला बन जाता, क्या कोयले से लकड़ी बन पाएगी, नहीं। मतलब ये क्या, अब यहां से आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस द केमिकल चेंजेस, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पाइंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। कोई भी चीज आप जलाओगे तो 100% हीट इवॉल्व करेगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो एक्सप्लोजन इन द फ्रेमवर्क केमिकल चेंजेस, जितने भी एक्सप्लोजन होते हैं वो क्या होते हैं, एक केमिकल चेंजेस के कारण ही हो पाते हैं। यू नो दैट सच एन एनी एक्सप्लोजन प्रोडक्ट हीट एंड लाइट साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस। जितने भी एक्सप्लोजन होते हैं वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड अनप्लीजेंट गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को बहुत पलोट कर देते हैं। जैसे अभी आपकी दिवाली होली ये होती है, तो आपने देखा होगा कि दिवाली में पटाखे तोड़ते हो, आप आतिशबाजी करते हो, तो वो जब ऐसे होते हैं तो उनमें से जो गैसेस आवाज भी निकलती है, लाइट भी देते हैं, और उनमें से जो गैसेस निकलती है वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट भी करते हैं। और भी देखो, दैट इज बाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फ्रेमवर्क फायर फायरवर्क। फायरवर्क को ज्यादातर हमको नहीं करना चाहिए। जितने भी यहाँ पे एक्सप्लोजिंग द फायरवर्क, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या था, फायरवर्क था। जितने भी मतलब जलने वाले वर्क होते हैं उनमें से कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं, इसलिए उसको हमको क्या करना चाहिए, एडवाइस कर, मतलब उनको कम यूज करना चाहिए, या उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनसे खेलना नहीं चाहिए। वेन फूड गेट इन द स्पॉइल, जब अगर मान लीजिए फूड जो होता है स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल क्यों होता है, अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो स्पॉइल ना हो, ऑक्सीडाई मतलब उसको ऑक्सीडेशन होने के कारण वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, और उसकी स्मेल अजीब सी आने लगती है। सेल बी कॉल्ड दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस, ये क्या हो रहा, क्या केमिकल चेंजेस ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यू मस्ट हैव नोटिस दैट a slice of an apple acquired in the brown color if it is not consumed immediately, ठीक है। if you have not seen this change in color, तो आपने देखा क्या इसके कलर को चेंज होते हुए आप देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, ठीक है। कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल, देखा होगा एप्पल को, आप फ्रेश एप्पल को काटते हो तो हल्का व्हाइट कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम उसको रख देते हो तो हल्का वो ब्राउन कलर का हो जाता है। कीप इट अवे फ्रॉम इन द सम टाइम द रिपीट द सेम एक्टिविटी द स्लाइस इन द पोटैटो, ब्रिंजल में भी आप देख सकते हो, तो ब्रिंजल को भी काट के रख दो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसे पोटैटो में भी कलर चेंज हो जाता है। क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनने के कारण हो जाता है, और नॉट दीज चेंज केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस, ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर में आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन एसिड एंड बेस। द न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंजेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज होता है। कैसे पढ़ा था आपने, एसिड को बेस से रिएक्शन करवाया था तो आपका क्या बन गया था, सॉल्ट प्लस वाटर बना था। क्या बना था, सॉल्ट प्लस वाटर बना था, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बहुत खास बात बताने वाला हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये एक प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आयरन होता है, आयरन को अगर एयर में रख दो तो एयर में खुले में छोड़ दो तो वहाँ ऑक्सीजन रहती है, फ्रॉम द एयर एंड वाटर, वाटर मतलब होता है मॉइस्चर, तो क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है, जो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। द फॉर रस्टिंग प्रेजेंट इन द बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, इनके दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए एयर और मॉइस्चर ना मिले तो रस्ट नहीं लगेगा। तो इसको बचाने के लिए हम कुछ काम करेंगे, तो देखिए क्या पढ़ेंगे,
if in the content of the moisture in air is high, which means if it is more humid, the rusting become in the faster. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो इसको हम कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करें, तो देखो प्रिवेंट रस्टिंग आर्टिकल फ्रॉम इन द कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर हमको उसको रस्टिंग से बचाना है तो हम ये कोशिश करें कि उस आर्टिकल के पास ऑक्सीजन और मॉइस्चर ना जाने पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, या उसके अप्लाई द कोट मतलब उसके ऊपर एक लेयर बना सकते हैं, ठीक है, तो जिससे कि वहां पे कांटेक्ट ना कर पाए कौन, oxygen and moisture. In fact, these coats should be applied regularly to prevent the rusting, and another way is to deposit a layer of metal like in the chromium या जिंक की, आयरन की, उसमें क्या कर सकते हैं, कोटिंग डाल सकते हैं। तो ऐसा करना क्या प्रोसेस कहलाता है, दिस प्रोसेस इज द डिपोजिट लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर मान लीजिए जिंक की कोटिंग करते हो या उसके ऊपर एक लेयर बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इससे भी एयर कांटेक्ट में नहीं आती। एंड दिस आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी इन द वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में पानी से आता है तो उसको अगर हम गैल्वेनाइजेशन कर दें तो रस्टिंग से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर, ठीक है, तो इससे भी हो सकता है आपका दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप कीप इन द चेंज, क्या लिखा, क्लींजिंग टू द शिप आउटर इन द सरफेस। देखा होगा कि जो आउटर सरफेस होता है उसमें कोटिंग ऑलरेडी की होती है जिससे कि वहां पे जंग ना लग पाए, जंग मतलब रस्ट ना लग पाए। तो मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी इन द कंटेन मेनी सॉल्टी वाटर होता है, द सॉल्ट वाटर इन द मेक इन द प्रोसेस ऑफ द रस्ट फॉर्मेशन ऑफ द फास्टर। जो सॉल्ट वाटर होता है वो रस्ट फॉर्मेशन बहुत जल्दी से कर लेता है। देयरफॉर द शिप सफर इन द लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम द रस्टिंग इज स्पाइट टू बीइंग, ठीक है। तो formed in the their solution the process of in the crystallization and the it is an एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। ये जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है वहां पे नमक जम जाना या सॉल्ट का वहां पे फॉर्मेशन हो जाना, ये क्या कहलाता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे देखा होगा सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट में से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, एक ब्लू कलर का क्रिस्टल बन जाता है। कॉपर सल्फेट कहीं भी होगा दोस्तों CuSO4, ये हमेशा कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। अगर इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये क्रिस्टल फॉर्म के साथ बन जाता है। देखो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे CuSO4 है, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझना आप बात को, CuSO4 है और इसमें 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करके बना दिया जाए तो इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। कैसे बोलते हैं, ब्लू विट्रोल बोलते हैं, ब्लू विट्रोल बोलते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। पानी में कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए तो वो अपने आप धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है और कैसा बन जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक तो बनता है यार, और लाइक के साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना और अपने दोस्तों को बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हो कि ये कीवर्ड्स और इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में बहुत जल्द पहुंचा दूं तो आपको नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन की बटन है उसको तो प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं कल सेम टाइम पे फिर से इसको वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा और रह गया है, तो यू हैव लर्न अबाउट इन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने अभी तक सीखा कि केमिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज इन द ऑब्जर्व अराउंड यू एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप अपने आसपास इन सारी बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या केमिकल चेंजेस होते हैं और क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। दोस्तों फटाफट एक बार मैं फिर से रिव्यू करता हूं कि शुरू से अभी तक में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा और क्या समझा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, कलर्स वगैरह चेंजेस नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। जिसमें कलर चेंज हो जाता है, स्टेट मतलब कलर चेंज हो जाता है, और जैसे स्टेट भी चेंजेस होगा, सॉलिड से एस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और दूसरा बात
नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वन एंड मोर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस से। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, एंड हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, एंड कह सकते हैं रिपनिंग ऑफ मैंगोज, फ्रूट्स वगैरह। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप क्या चाहते हैं तो हमको कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।